हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 चैप्टर बनाकर देखिए 11 का क्वेश्चन नंबर आज मैं 11 से शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का 2 पार्ट वीडियो बना चुका हूं। आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कहा जा रहा है कि समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है। समय पर बिल देकर मेरी चाची 54 रुपये का छूट पाई। विद्युत बिल कितने रुपये का था निकालें। यानी यहाँ पे बोला गया है कि किसी घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आया था तो उसमें क्या 15% छूट पाया, ठीक है। और कितने रुपये का छूट पाया है? 15% का छूट पाया। कितने रुपये का छूट पाया? 54 रुपये का। तो विद्युत बिल का यूनिट कितना आया था वो दिया नहीं गया, तो हम लोग क्या अपने से कुछ भी मान लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। 11 नंबर कि माना विद्युत बिल, चलिए 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया, ठीक है। छूट कितना मिला भाई? छूट इसी का कितना 15%, ठीक है। इसी का 15% मिला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 15 का परसेंट का लिए 100 बैठाइए। ये 100 से 100 कट गया तो आया कितना? 15। ये 15 रुपया। पर मेरे क्वेश्चन में दिया गया क्या 54 रुपये का। इससे तो ये मिल नहीं रहा है। यहाँ तो 54 रुपये का छूट मिला है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रश्नानुसार हमारा 15 रुपया बराबर इसके आना चाहिए 54, 54 रुपये का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 रुपया बराबर कितना आता है? 54 और बाई 15 ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए 100 रुपये का बराबर 54/15। 100 को इधर लाइए। अब कटाकुटी करिए। देखिए इसको 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और ये गया अच्छा 5 से नहीं कटेगा ये। अच्छा 5 से 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 0 का 0। फिर इसको काटिए। 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो यहाँ 18 दूनी 36 और ये 0 का 0, 360 रुपया, ठीक है। 360 रुपया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरा यूनिट, ये यूनिट आया था, ये यूनिट से ही कितना मेरा 54 रुपये का छूट मिला, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, अतः चीनी का मासिक खर्च अपरिवर्तित रखकर चीनी का मासिक व्यवहार का परिमाण कितना कम करना होगा, हिसाब करके बताओ। पहले चीनी का 20%, देखिए 20% क्या, ये चीनी का मूल्य बढ़ गया। चीनी का मासिक खर्च अपरिवर्तित रखकर, ठीक है, इसका मासिक खर्च को परिवर्तित रखकर चीनी का मासिक व्यवहार का परिमाण निकालना कि अब कितना परिमाण जब बड़ा है तो परिमाण कितना कम करना होगा उसका हिसाब करना है। तो हम लोग कितना, ये 20% कितने रुपये का बराबर बढ़ा है पता नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में माने तो 12 की माना पहले चीनी का मूल्य बराबर 100 लिख दीजिए, ठीक है, 100 रुपया। तो अब चीनी में कितना वृद्धि हुआ है? चीनी में वृद्धि 100 का 20%, तो 100 का 20%। तो चलिए इसको काटाकुटी करते हैं। 100 इंटू 20/100, इसको काटिए तो बराबर कितना आया? बराबर कितना आया? 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया आया।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए पहले 100 रुपया माने थे, अब 20% वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। तो इसलिए अब चीनी का मूल्य बराबर 100 माने थे, 100 प्लस 20, इसको जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया हो गया। अब बोला है कि चीनी, अब चीनी में देखिए बोला है कि चीनी का मासिक व्यवहार का परिमाण कितना कम करना होगा। तो कितना कम करना होगा, तो इसके लिए भी चलिए करते हैं। तो अब चीनी का उपयोग में कमी, उपयोग में कमी, देखिए कितना कम करना पड़ेगा। तो 20% बढ़ा है और अभी चीनी का मूल्य कितना हो गया 120। ठीक है, 120 इंटू 100। अब इसको काटिए, कितना से कटेगा 20 पंचे 100 और 20 छक 120 और कोई कटेगा, चलिए 2 से काटे, 2 तिहाई 6 और ये 2 दहा 20। तो क्या हो रहा है, ये 10 और 5 बच गया, तो इसको गुना करें, 10 पंचे 50 और नीचे 3। ठीक है, अब 3 को 50 से भाग कर दीजिए, 3 को 50 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 से 3 जा 2, 0, 3 छक 18 और 10 से 8 जा 2। तो कितना आया 16.2/3%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। जल जमकर बर्फ बनने से आयतन में 10% की बढ़ोतरी होती है। यदि वह बर्फ गलाकर पानी बन जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की कमी आएगी, हिसाब करके लिखें। देखिए एक पात्र में बर्फ को बनने में आयतन कितना 10% लगा। ठीक है, वही बर्फ को अगर हम गलाकर पानी बना दें तो आयतन में जो बर्फ में जो आयतन लगा था वो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये हमको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 10% आयतन में 10% बढ़ोतरी किया गया। कितने के परसेंट में, कितने का आयतन में 10% बढ़ोतरी किया गया, पता नहीं है। तो मानेंगे कि माना जल से बर्फ बनाने में आयतन चलिए 100 मान लीजिए, 100। देखिए कितना बढ़ोतरी हुआ, आयतन में बढ़ोतरी कितना बढ़ोतरी हुआ 10, 100 प्लस 10%। तो इसको ऐड कर दीजिए तो 110। ठीक है, 110। अब लोग त्रैरासिक पद्धति से हल करेंगे। एक क्या है, एक बर्फ का आयतन, ठीक है, और एक है जल का आयतन। दोनों ना पूछा गया, तो लिखेंगे पहले बर्फ का आयतन। इस नियम से हम लोग चैप्टर 10.1 और 10.2 में किए थे। यहाँ पे लिखेंगे जल का आयतन। ठीक है, तो अभी बर्फ का आयतन कितना हो गया 110। ठीक है, तो यहाँ 100 लगेगा, पहले कितना माने थे 100, यहाँ 100, तो यहाँ कितना होगा वो हमको निकालना है। देखिए जल का आयतन 110 था तो 100 हो रहा था। अब बर्फ का आयतन 110 था
तो 100 हो रहा था जल का आयतन। अब बर्फ़ का आयतन क्या, अब 110 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो बर्फ़ का आयतन घटा कि बढ़ा, घटा यानी कमी हुआ। तो जब ये कमी हुआ तो ये भी कमी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे संपर्क में क्या लिखेंगे, संपर्क बर्फ़ का आयतन, बर्फ़ का आयतन घटने से जल का आयतन, जल का आयतन भी घटेगा। दोनों क्या हैं, दोनों सरल हैं, सरल संपर्क है, तो लिख देंगे सरल संपर्क है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों में क्या आया, सरल संपर्क। अब लोग बैठाएंगे अनुपात में, तो लिखेंगे 110 अनुपात 100 समान अनुपात, फिर 100 अनुपात x। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 110 लिख के ये 100 बराबर फिर 100 इंटू x। ये 110 से x गुना जाएगा और ये इससे गुना चल जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा देखिए, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 110x बराबर 100 इंटू 100। ठीक है। अब इसको बैठाइए, x बराबर 100 इंटू 100। देखिए 110 और x के बीच में क्या, गुना के संपर्क में, तो ये 110 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर को उसट जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग में बदल दीजिए 110। अब ये 0 से ये 0 काट दीजिए। ठीक है। तो x बराबर ये 100 को इससे गुना करेंगे तो बराबर का जाएगा 1000। ठीक है। एक 0 बढ़ गया और 1। अब 1000 से 11 को 1000 से भाग करेंगे, तो चलिए 11 को 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है। तो 9 बार में 99, 10 से 9 जा 1, और ये फिर ये यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये 0 बढ़ गया, क्या हो जा रहा है 10। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा कि 9.10/11। ठीक है। तो बराबर लिखेंगे 9.10/11। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बोला गया आपको क्या, देखिए यहाँ पे आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जल में, हम लोग माने थे भी ना 100, तो जल में आयतन की कमी, आयतन की कमी, देखिए 100 लिखेंगे और इसको गुना करके इसको जोड़िएगा तो आपका 11 9 99, 990, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा, कमी बोला तो इसलिए माइनस 1000 और बटे में 11। ठीक है। इसका नीचे 1 दे दीजिए, कुछ नहीं है तो मतलब 1। अब इसका एलसीएम कितना जाएगा, 11 ही आएगा, 1 और 11 का। अब देखिए 1 से 11 को डिवाइड करेंगे, 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11, फिर 11 को 100 से गुना करेंगे तो 1100 आ जाएगा। फिर माइनस 11 के पावर में 11 कितना बार में आया, 11 के पावर में 11 एक बार में, 11 से 1 को इससे गुना करें तो 1000। ठीक है। और 1100 में से 1000 चला गया तो कितना बचा,
100 बचा, 100/11। अब 11 को इससे भाग कर दीजिएगा, 11 को इससे भाग करिएगा तो मेरा आंसर 9.1/11 यही प्रतिशत पूछा है, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। उत्पल बाबू अधिक फलनशील धान के बीज का व्यवहार करके धान के फलन में 55% की वृद्धि पाते हैं, लेकिन उसके लिए खेती के खर्च में 40% की वृद्धि होती है। तो पहले उत्पल बाबू अपने खेतों पर 1200 रुपया खर्च करके 3000 रुपये का धान पाते हैं। अब अधिक फलनशील बीज व्यवहार करके उनके आमदनी का परिमाण बढ़ेगा या कम होगा, हिसाब करके देखें। इसमें हम लोग एक एक करके लाइन के पहले करेंगे। पहले हम लोग इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले धान की खेती में कितना रुपया हुआ था, 1200 रुपया खर्च हुआ था, ठीक है, धान में। और उसका और कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, देखिए 3000 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपये लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो पहले धान में लाभ, पहले धान में लाभ धान में लाभ बराबर कितना आया है, 1200। ठीक है, 1200 लाभ आया, 1200 रुपया। ठीक है, धान में खर्च, लाभ नहीं, सॉरी। अब कितना लाभ हो रहा है तो कितना प्राप्त हुआ, देखिए प्राप्त रुपया मेरा आ रहा है, कितना बोला है, प्राप्त रुपया 3000। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 3000 लिखेंगे। अब लाभ, पहले लाभ, तो 3000 में से हम लोग 1200 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 1800। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन देखिए, यहाँ बोला है क्या कि धान के फलन में कितना 55% की वृद्धि हुई, 55% की क्या वृद्धि होती है। तो लिखेंगे कि धान के फलन में 55% वृद्धि हुआ। कितना, ये 3000 में। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे कि 3000 इंटू 55% के लिए 100 और ये 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा 3000 है ना, तो यहाँ पे अब देखिए गुना करिए, 3 को 5 से गुना के 3 5 15, 3 को 5 से गुना के 3 5 15, 1 16, 1 जीरो का 1 जीरो, इतना रुपया धान के फलन में वृद्धि हुआ। ठीक है, अब वर्तमान फलन निकालेंगे कि अभी कितना रुपया वर्तमान फलन हुआ है। तो वर्तमान फलन बराबर ये 3000 प्लस 1650, इसको ऐड करिए तो 0 का 0, 5 6 4, 4650 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, दूसरा लाइन कि बोला है खेती के खर्च में कितना 40% वृद्धि होती है। तो खेती के खर्च, तो खेती
के खर्च में 40% वृद्धि। तो देखिए खेती का खर्च कितना 1200 रुपया है, लिखेंगे 1200 इंटू 40 बाई 100, 1200, ये 2 जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 1 जीरो 480 रुपया। ठीक है, 480 रुपया ही रहेगा। अब वर्तमान खर्च कितना जाएगा, तो वर्तमान खर्च क्या, ये 1200 में इसको 480 जोड़ देंगे तो हो जाएगा वर्तमान खर्च। तो वर्तमान खर्च बराबर 1200 प्लस 480, कितना हो जाएगा बोलिए। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 0 8 2 4 6 और 1 1680 रुपया। ठीक है, वर्तमान खर्च 1680 हो गया। अब हमको लाभ निकालना है कि वर्तमान लाभ कितना आया, तो हम लोग लिखेंगे वर्तमान में लाभ, वर्तमान में लाभ कितना आएगा, तो हम लोग देखेंगे ये आपका वर्तमान फलन कितना था, अभी फलन खर्च कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो मेरा वर्तमान लाभ निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 4650 माइनस 1680। ठीक है, चलिए इसको माइनस करिए, तो 4650 और 1680, तो 0 0 15 में से 8 जा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ 3 में से 2 जा 3 में से 1 जा 2, इतना आया। तो ये लिखेंगे कि 2970 2970 रुपया, 2970 रुपया क्या ये आया। अब कुल लाभ कितना आया, टोटल लाभ, तो देखिए पहले वर्तमान में लाभ, पहले देखिए कितना लाभ आया था, पहले लाभ 1800 आया था, अभी कितना आ रहा है 2970। तो पहले से अभी कितना आया, कितना अधिक लाभ हुआ वो निकालना है। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो कुल लाभ बराबर 2970 माइनस 1800, तो बराबर ये मेरा 1170 रुपया हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है। एक विधानसभा केंद्र के 80% वोट दाताओं ने वोट दिया। विजय प्रार्थी ने प्रदत्त वोटों का 65% वोट पाया है, तो उन्होंने कुल वोट का कितना प्रतिशत पाया है बताओ। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 80% वोट है। ठीक है, 80% का तो होगा नहीं, हम लोग क्या जानते हैं कि मिनिमम 100% देखेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या पकड़ेंगे कि मानेंगे कि वोट दाताओं की संख्या कितना 100 होने पर इसको 80% से काट देंगे तो पता चल जाए कितना वोट दाता, कितना जन वोट दिया था। फिर उससे क्या विजय पार्टी ने कितने वोटों से जीता वो देखेंगे, तो उसको कितने वोटों से जीता है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। चलिए करते हैं वही क्वेश्चन नंबर 15। तो लिखेंगे माना कुल वोट दाताओं की संख्या 100 होने पर कुल वोट का परिमाण बराबर 100 है। अब वोट दाताओं की संख्या यहाँ पे कितना बता रहा है 80 इंटू 80
परसेंट हटाइए, परसेंट हटाने के नीचे 100 बैठाइए, 100 से 100 काट दिए तो बराबर 80 जन है, 80 जन है। ठीक है, ये 80 जन में विजय प्रार्थी यानी पार्टी विजय प्रार्थी कितना वोट पाया, वोट प्राप्त, तो देखिए कितना वोट पाया 80 जन में, उसने कितना पाया 65। तो लिखेंगे 80 × 65, परसेंट को हटाने के लिए 100। ठीक है, अब इसको 0 0 काटिए तो ये 0 कट गया, 2 से काटिए 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटिए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 से 4 से गुना तो 13 चौक 52 जन। तो विजय पार्टी ने टोल कितना जन से वोट जीता, 12 जन से वोट जीता। यही मेरा आंसर हो गया। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।